नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। सांकेतिक भाषा, 1000 में लगभग 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें की प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, यानी कि जो कि वज्र बधिर पैदा होते हैं कई कारणों से। उन बच्चों के लिए जो मातृभाषा जैसा सीखने में सहज हो, वो सांकेतिक भाषा है। जैसे कि हम आपके लिए ये मौखिक भाषा, मेरे बेटे को पढ़ाया जाता है और पूछा जाता है कि भाषा कितने तरह की होती है, तो वो बोलता है कि 2 तरह की। बोलता क्या है? किताब में लिखा है, एक लिखित और एक मौखिक। ये गलत है। लिखित भाषा तो मौखिक भाषा के ऊपर है। भाषा सिर्फ 2 तरह की होती है, पहला मौखिक, दूसरा सांकेतिक भाषा। और आज सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसके बारे में कुछ अवधारणाएं। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी जो इशारे कर रहा है वो सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करता नहीं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्योंकि आप हिंदी समझते हैं। आप हिंदी के शब्द समझते हैं, वो शब्द कैसे व्याकरणिक तरीके से जुड़कर वाक्य बनते हैं वो समझते हैं, और उसे किस जगह कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो समझते हैं। इसलिए आप हिंदी जानते हैं। सिर्फ मुंह चला रहे हैं हम लोग मराठी में और सुनाई दे रहा है कुछ या अंग्रेजी में। इसका मतलब ये नहीं है कि मराठी समझने सुनने वाला आदमी हिंदी भी समझ लेगा, या हिंदी समझने सुनने वाला आदमी उड़िया भी समझ लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सांकेतिक भाषा के भी अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे इसे हम चश्मा कहते हैं ना हिंदी में, और ग्लासेस कहते हैं अंग्रेजी में। वैसे ही सांकेतिक भाषा में भी इसके लिए एक इशारा होगा और एक निर्दिष्ट इशारा होगा। और जरूरी नहीं है कि जो इशारा यहां इस्तेमाल किया जाता है चेन्नई में, वही इशारा इस्तेमाल किया जाए दिल्ली में भी वहां। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि सांकेतिक भाषा के भी अपने शब्द होते हैं, एक शब्दकोश भी होता है उसके अपने व्याकरण होते हैं, और उसको व्यवहार करने का अपना तरीका भी होता है। तो तीनों चीज, कंटेंट यानी कि मायने से भरे हुए शब्द, फॉर्म शब्द और व्याकरण, और यूज कैसे व्यवहार किया जाता है, हूबहू वैसे ही जैसे मौखिक भाषा की होती है। तो पहली बात, सांकेतिक भाषा अपने में एक भाषा, और भाषा 2 तरह के हैं, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा तो इन भाषाओं के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि हिंदी की लिपि कभी पहले नहीं आ सकती है, बिना हिंदी के नहीं आ सकती। हिंदी मौखिक भाषा होनी चाहिए, तब भी हिंदी में लिखा जा सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात की जो मैंने बताया कि भाई कोई भी अगर इशारे कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सांकेतिक भाषा इस्तेमाल कर रहा है। सांकेतिक भाषा वैसे ही सीखनी पड़ती है जैसे कि तमिल, तेलुगु, उड़िया, हिंदी या अंग्रेजी। तीसरी बात, भाषा सीखने की एक उम्र होती है जिसे हम क्रिटिकल एज बोलते हैं, और ये उम्र लगभग 1.5 साल तक खूब आती है, फिर उसके बाद घटते चली जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये हमारे टेम्पोरल लोब में कुछ एरियाज हैं जिन तक अगर मौखिक भाषा कान के माध्यम से होते हुए, ऑडिटरी पाथवे से होते हुए वहां तक अगर नहीं जाए, तो 3 साल तक वो सारा ऑडिटरी पाथवे, एरियाज टेम्पोरल लोब के, ये सारे के सारे रीवायर हो जाते हैं, यानी किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो क्रिटिकल एज यानी कि एक उम्र में भाषा सीखने की जरूरत, वो बड़ी जरूरी चीज है। तो सांकेतिक भाषा चूंकि एक भाषा की श्रेणी में आता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई एक बच्चा जो कि बधिर हो वो अपनी पहली भाषा बहुत सही तरीके से सीखे, तो उसे जल्द से जल्द, जैसे आप स्पीच थेरेपी के लिए जिद करते हैं ना, तो स्पीच थेरेपी 3 साल से पहले अगर दे दें तो बहुत इफेक्टिव होता है या बहुत कारगर होता है। वैसे ही सांकेतिक भाषा को भी जल्द से जल्द सिखा देना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की अपनी एक उम्र होती है। उसके बाद न्यूरल रीवायरिंग हो जाता है, जिसे हम क्रिटिकल एज हाइपोथेसिस के तहत समझा सकते हैं वैज्ञानिक तौर से। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि भारत सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज, एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि सांकेतिक भाषा के लिए ही बना है, उसे दिल्ली में स्थापित किया है, और लगभग एक 10,000 शब्दों का शब्दकोश बना चुका है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। साथ ही साथ कई कोर्सेज भी चलते हैं, कई दीर्घकालीन पाठ्यक्रम चलते हैं जहां की सांकेतिक भाषा सिखाया जाता है। ये एक मौलिक अधिकार के तौर पे दिया जा चुका है RPWD एक्ट 2016 में, और हाईकोर्ट के कई निर्देश आ चुके हैं
कि जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस हों वहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रहें। इसलिए आप देखेंगे ना प्रधानमंत्री जी के भाषण में या दूरदर्शन के कई भाषण में सांकेतिक भाषा में भी वो ट्रांसलेशन चलता है। ये है अहमियत सांकेतिक भाषा की, जो कि एक बहुत बड़ा एक बधिरों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इस भाषा के प्रयोग से अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ा सकता है, अपने आप को जोड़ सकता है समाज से। और इस दिन हम सब प्रण करें कि सांकेतिक भाषा की तरफ कोई हे दृष्टि ना रखें और कोई अवधारणाएं ना रखें। ये भी एक भाषा है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप तमिल बोलेंगे, और दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। तो पुनः अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।